हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें राजस्थान का कंप्यूटर का सामान्य परिचय हम किया था दोस्तों। और आपने सभी ने नोट्स ऑर्डर कर दिए होंगे। अगर अभी तक भी आपने नोट्स ऑर्डर नहीं किए हैं तो तुरंत प्रभाव से दोस्तों नोट्स ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि नोट्स के माध्यम से एक शानदार तैयारी आपको हो सकती है। ज्यादा नहीं है दोस्तों, 200 रुपए अभी आपके लिए आपसे लिया जा रहा है, बाद में प्राइस बढ़ भी सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपको गारंटी के साथ मैं कह देता हूँ। नोट्स ऑर्डर करने के लिए दोस्तों आपके इस नंबर पर मैसेज कर देना है। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद दोस्तों मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मैं या हमारे सारे दोस्तों वो आपको रिप्लाई दे देंगे। कोई भी आपको एक हमारे में से कोई भी एक व्यक्ति आपको रिप्लाई दे देगा दोस्तों। 8306061093 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट व आउटपुट दोस्तों। और कल वाले एमसीक्यू वाली क्लासों के अंदर आपके कितना दोस्तों सही हुआ, कितना याद है, किसी को याद है क्या दोस्तों, बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने मैंने एमसीक्यू करवाए, लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की थी। और आपको बेहतर से बेहतर टाइम तो दोस्तों टाइम तो लगेगा दोस्तों। अगर एमसीक्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम लगने दो। तैयारी शानदार होनी चाहिए, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। और जल्दी दोस्तों आपका बढ़िया सपोर्ट रहा तो एमसीक्यू की दोस्तों बुक निकाल दूंगा और उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। फिर देखना आप पेपर के अंदर कंप्यूटर से आप डर लगता है ना, कंप्यूटर का डर खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से दोस्तों। चलिए इनपुट व आउटपुट, पहले हम इनपुट स्टार्ट करेंगे। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट दोस्तों, मैं साधारण भाषा में सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इनपुट दोस्तों, कोई भी आप श्रृंखला दोस्तों, यानी कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये किसी को पता है क्या। कंप्यूटर या कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आईपीओ सिद्धांत। सर ये आईपीओ क्या है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट दोस्तों। इनपुट प्रोसेस आउटपुट दोस्तों, इस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है आईपीओ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट दोस्तों। इनपुट मतलब आप यूज करेंगे, आप खुद दोस्तों यूज प्रयोक्ता हो, उसके बाद डाटा का निर्देश देंगे। डाटा क्या निर्देश देना, डाटा का निर्देश देने के बाद दोस्तों डाटा का निर्देश देगा वो कौन सी भाषा में, मानवीय भाषा में। आप ऐसे थोड़ी लिखोगे कि आपने आपको जावा भाषा थोड़ी आती है, आप ऐसे लिखोगे हेलो गूगल मुझे एमसीक्यू क्लास निकाल के दो, ठीक है। उसके बाद आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा का निर्देश देंगे। इनपुट डिवाइस जो आपके कौन कौन से होते हैं हम बाद में चर्चा कर लेंगे। इनपुट डिवाइस इसके माध्यम से इनपुट देंगे, फिर डाटा का निर्देश होगा। डाटा का निर्देश निर्देश होकर दोस्तों मशीनरी भाषा में बदला जाएगा। मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा के अंदर दोस्तों आपकी भाषा को बदला जाएगा। फिर वो सीपीयू के पास जाएगा दोस्तों। डाटा कहां पर, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपका परिणाम डाटा आएगा। परिणाम डाटा आने के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, परिणाम। फिर वो मशीनी भाषा के अंदर आएगा, आपकी भाषा में नहीं आएगा। फिर वो आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। आउटपुट डिवाइस के बाद परिणाम मिलेगा, और परिणाम मिल के दोस्तों आपका आ जाएगा मानवीय भाषा में। फिर आप खुद प्रयोग ले लेंगे दोस्तों। कितना प्रोसेस हुआ, पहले यूज, आप क्या करोगे, डाटा का निर्देश देंगे, मानवीय भाषा में उसको लिखेंगे। किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। फिर इनपुट डिवाइस में डाटा का निर्देश देंगे बाइनरी भाषा के अंदर, मशीनी भाषा के अंदर। फिर वो सीपीयू दोस्तों उसको कार्य करेगा। सीपीयू कार्य करने के बाद वो आपको परिणाम डाटा मिलेगा। परिणाम जो डाटा है वो आपको मिलेगा, वो किस भाषा के अंदर, मशीनी भाषा में। उसको बदलने का कार्य आउटपुट डिवाइस करेंगे। परिणाम मिलेगा आपको मानवीय भाषा में, फिर आप इसका यूज कर लेंगे। ये आपका पूरा का पूरा दोस्तों एक चक्कर रहता है, इसके माध्यम से पूरा का पूरा कार्य करता है दोस्तों कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट दोस्तों, इनपुट प्रोसेस दोस्तों आउटपुट की कार्य प्रणाली से यूजर कंप्यूटर में इनपुट देता है। कंप्यूटर इनपुट के प्रोसेस करके यूजर को आउटपुट देता है दोस्तों। यानी आप कंप्यूटर के अंदर, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों, तो आपका इनपुट तो मिल रहा है, आउटपुट तो आपको मिल रहा है ना। क्लास से हमारी तरफ से रिकॉर्डिंग होकर आपके पास जा रही है, तो आउटपुट। आईपीओ 3 चरणों में दोस्तों। आईपीओ का मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट दोस्तों। यानी सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। पहले इनपुट डाटा, फिर प्रोसेस, फिर आउट। प्रोसेस कहां पर होगा, सीपीयू के अंदर। याद रखना, एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेस कहां पर होता है, सीपीयू के अंदर। उसके बाद इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस यूजर एवं कंप्यूटर के संपर्क में स्थापित करने के लिए दोस्तों आपस में प्रयुक्त होंगे। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आपस में जुड़े तो होंगे तभी तो काम होगा, ऐसा थोड़ी दोस्तों जुड़े नहीं होंगे। मशीनी भाषा कौन सी होती है दोस्तों, किसी को पता है, मैंने बता रखी है। मशीनी भाषा 0 1 से समझता हो, मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा। जबकि आप कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हो वो होती है मानवीय भाषा दोस्तों, जो आप लिखते हो मानवीय भाषा।
आप समझते हो, कंप्यूटर समझता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा ओरिजिनल भाषा होती है, वो आपको भी समझ में नहीं आती। जो आज कोडिंग वगैरह का काम करते हैं उन्हीं को समझ में आती है। चलो, इतनी चीजें आपको बेसिक जानकारी थी इनपुट आउटपुट डाटा के बारे में, वो आपको बताई है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? ऐसे हार्डवेयर जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इंटर किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर एक मशीन है जो मानव भाषा को नहीं समझता, ये मशीनी भाषा को समझता है, यानी बाइनरी भाषा को समझेगा दोस्तों। कौन सी भाषा को? बाइनरी भाषा को। उस डाटा को निर्देश देने के लिए जब यूजर डाटा को निर्देश देगा, किसके माध्यम से देगा? इनपुट करेगा, डाटा इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन मानवीय भाषा के अंदर देगा ना अपना कंप्यूटर को। वो देने के लिए दोस्तों इनपुट डिवाइस का प्रयोग लिया जाता है। यूजर सबसे पहले इनपुट डिवाइस का प्रयोग लेगा। इनपुट डिवाइस के माध्यम से दोस्तों डाटा प्रविष्ट करता है, इंटर करता है। इंटर करने के बाद दोस्तों क्या होगा? एंटर करने के बाद आपका प्रोसेस होगा। डाटा वो किसी भी रूप में होता है। डाटा आप इनपुट देंगे, टेक्स्ट रूप में हो सकता है, चित्र रूप में हो सकता है, वीडियो रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। कंप्यूटर में दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस की बात करें, कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया दोस्तों आपका, टच स्क्रीन हो गया, टच पैड हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, डिजिटाइजर हो गया, बायोमेट्रिक आपका जो सेंसर है वो हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, और बीसीआर, एमआईसीआर, ओमार, ओसीआर, एससीआर, क्यूआर रीडर, ये सारे के सारे दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। आपने जल्दबाजी मैंने इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाए कि ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एक एक के बारे में बेसिक रूप से चर्चा करेंगे। इन पर प्रश्न बनते हैं, कई बार तो ऊपर ऊपर से प्रश्न बन जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, लेकिन कई बार कीबोर्ड सिद्धांत कौन से पर करेगा, माउस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वो सारे प्रश्न हम डिस्कशन करने हैं। चलिए, कार्य दोस्तों, डाटा को अपने कंप्यूटर में भेजना, इनपुट किए जाने वाले डाटा को मशीनी भाषा समझने योग्य में बदलना दोस्तों, ये इनपुट का दोस्तों कार्य होता है दोस्तों। क्या? इनपुट में किसी भी कार्य को दोस्तों करने के लिए डाटा को कंप्यूटर में भेजेगा, इनपुट किया जाने वाले डाटा को मशीनी भाषा के समझने के योग्य भाषा में बदलेगा दोस्तों, ये कार्य प्रमुख रूप से करेगा। अब दोस्तों आता है आपका कीबोर्ड। सर्वप्रथम यहाँ पर नोट्स के अंदर कीबोर्ड की इमेज नहीं है, इसका कुछ समाधान हो सकता है क्या? कीबोर्ड की इमेज, चलो आगे। अभी बता दी कीबोर्ड की फोटो, एक बार सबसे पहले थोड़ी बहुत चर्चा तो कर लेते हैं इसमें। पहले आपको कीबोर्ड दिखाई देता हूँ बेटा, आराम से थोड़ा, ऐसे थोड़ी जल्दबाजी के अंदर कुछ भी चीज छोड़ दे दोस्तों। अम्म, ये आपका कीबोर्ड बेटा। क्या बात है दोस्तों, डायरेक्ट शॉपिंग वेबसाइट खुल गई क्या? इसको दोस्तों इमेज निकालनी थी मुझे तो। एक मिनट, इमेज निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा काफी बच्चे तो बस दोस्तों कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, काफी बच्चों को है नहीं, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा फोटो के माध्यम से बता देता ना, तो आसानी रह जाती। और तो कुछ नहीं है बेटा, और तो आप समझ लोगे, मुझे पता है आप समझदार बच्चे हो। एक मिनट रुकना बेटा, मैं इमेज देख लेता हूँ, कोई नहीं मिल जाए मुझे इमेज बढ़िया सी। बढ़िया सी तो है, उस पे साइड पे जा रही है ना, चलो चलो जाने दो इसको, कहाँ तक जाएगा ये। अरे फुल स्क्रीन हो जाता हूँ। ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा बेटा? एक मिनट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं कीबोर्ड की फोटो, चलो नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। कीबोर्ड की चलो आप देख लेना बेटा, मैं कीबोर्ड के माध्यम से फोटो समझाने का तो प्रयास कर रहा था, या डिजिटल बोर्ड खोल के दिखा दूं? एक मिनट, थोड़ा सा वेट ही कर लो, अब तो दिखाना ही है दोस्तों, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो चलिए बेटा, इमेज ऐड तो हुई है लेकिन क्लियर नहीं आई एकदम साफ, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कीबोर्ड इस प्रकार का कीबोर्ड होता है। यहाँ पर आपका एस्केप बटन होता है। कौन सा एस्केप बटन? जो आपको किसके लिए आता है? कैंसिल करने के लिए दोस्तों, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों आपके नंबरिंग, दोस्तों आपका जो नंबरिंग जो की होती है, कीबोर्ड होती है, जिसमें कितनी की होती है दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे। 17 बटन होते हैं, 17 बटन के रूप में कार्य करता है। ये आपकी नंबर की होगी। यहाँ पर होती है आपके लॉक दोस्तों, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रीन लॉक दोस्तों। ये किससे काम करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके, एक तो प्रिंट स्क्रीन दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रॉल लॉक, एक फ्यूज ब्रेक दोस्तों, यहाँ पर डाटा इंसर्ट करने के लिए, होम पेज अप दोस्तों, यहाँ पर डिलीट एंड पेज डाउन दोस्तों। और सो ये बटन होता है एंटर का, ये होता है शिफ्ट का, ये होती है विंडो। विंडो हमेशा दो होती है, कंट्रोल हमेशा दो होता है। कंट्रोल आपके दो होता है, एल्ट भी दो, यानी एल्ट, विंडो और कंट्रोल। ये बटन दोस्तों कीबोर्ड में हमेशा, प्रत्येक कीबोर्ड में, शिफ्ट भी दोस्तों दो है। ये बटन दो दो ही होते हैं सारे कीबोर्ड के अंदर। और ये होते हैं दोस्तों आपकी टॉगल की, जो आपकी नीचे की तरफ ले जाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, ये आपकी। और ये आपके की होती है दोस्तों। यहाँ पर कैप्स लॉक आ गया दोस्तों, टैब आ गई, ये सारे इस प्रकार का कीबोर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता तो अपने सामान्य पर्सन, लेकिन थोड़ा सा आपकी फोटो देखी रहती है, थोड़ा दिमाग में आसान तरीके से आ जाता है। ये सरल दोस्तों। सबसे पहले कीबोर्ड दोस्तों किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड दोस्तों एक प्रकार का क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का काम करता है कौन से सिद्धांत पर दोस्तों? कीबोर्ड, यानी इसके माध्यम से क्या करोगे दोस्तों, आपके जो डाटा है, डाटा को इंटर करने का कार्य इसी के तहत किया जाता है। डाटा इनपुट करना है तो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस को, कंप्यूटर को दोस्तों इनके बिना चलाया ना मुश्किल है। संभव तो नहीं है दोस्तों। ऐसा थोड़ी मैं कह दूंगा कि इसके बिना चला ही नहीं सकते, चला तो सकते हैं लेकिन कठिन है। आप माउस का प्रयोग करके भी कीबोर्ड अपने निकाल लोगे दोस्तों, इसके अंदर स्क्रीन पर, फिर भी इसको चला सकते हो, लेकिन कीबोर्ड से आसान हो जाता है। सीयूआई सिद्धांत पर कार्य करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दोस्तों, अक्षर उपयोगकर्ता जुड़ना दोस्तों, इसका अर्थ होता है अक्षर उपयोगकर्ता से जुड़ना। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सिद्धांत पर दोस्तों ये कार्य करता है। यह आपके दोस्तों जनक थे क्रिस्टोफर दोस्तों, क्रिस्टोफर लाथम सोर्स दोस्तों, ये इसके जनक थे, जिनके द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था 1868 के अंदर दोस्तों। मानक कीबोर्ड के अंदर 104 भी मिलते हैं, कुछ जगह 108 की भी मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है 104 से लेकर 120 से। तो आपको याद रखना है 104 से 120 तक दोस्तों कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं वो होते हैं। यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों, यूएसबी की फुल फॉर्म लिख लो, यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों। अब यूएसबी दोस्तों, एक वायरलेस भी आता है आजकल, वायरलेस भी सर्वाधिक प्रयोग में लेने लगे कि अपने माउस और कीबोर्ड को। वायरलेस कीबोर्ड रेडियो तरंगों का आधार पर दोस्तों उपयोग करेंगे, यानी किस तरंग पर दोस्तों? रेडियो तरंगे फिर दोस्तों आपका इसका सिद्धांत पर कार्य करती है। जो सर्वाधिक वायरलेस कीबोर्ड का आजकल प्रयोग आपका सर्वाधिक किया जा रहा है। सीपीयू से पी एस टू सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। पीएस टू से अपने प्लग स्टेशन टू पोर्ट किसी के द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों, यानी पीएस टू का मतलब होता है प्लग स्टेशन टू पोर्ट के माध्यम से दोस्तों जोड़ा जाता है सीपीयू से। ये आपको याद रखना है, सीपीयू के कौन से पोर्ट से? पीएस टू से। अब दोस्तों आगे बात करी जाए इसमें लेआउट। लेआउट की बात करें, एक तो एजर्टी कीबोर्ड आता है, एक यह आता है, एक आपकी क्वालिटी बोर्ड कीबोर्ड आता है। सर्वाधिक प्रचलन दोस्तों क्वालिटी का है, सर्वाधिक ये कीबोर्ड आपका प्रयोग में लिया जाता है। इसका सर्वाधिक दोस्तों प्रयोग होते हैं क्वालिटी। नोट लगाकर याद रखना दोस्तों, कीबोर्ड की प्रथम की दोस्तों एस्केप होती है, जो आपके कोड के अंदर दोस्तों हमने बताया ना, खोने के अंदर ऊपर ऊपर एस्केप बटन, जो प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए काम में आती है। कीबोर्ड की आखिरी की होती है एंटर की दोस्तों, जहां कीबोर्ड के यहाँ पर होती है नम लॉक के अंदर दोस्तों। सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार दोस्तों, जो आपकी यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर होती है बड़ी सी दोस्तों वो। और पहले अक्षरात्मक की बात करें तो क्यू होता है दोस्तों, मैं बताऊंगा बेटा कहां पर है। आखिरी अक्षरात्मक की एम होती है दोस्तों। ये तो दोस्तों इंटरलास्ट की, एस्केप की ये पहली। अक्षरात्मक क्यू यहां से होता है, अक्षरात्मक एम है दोस्तों यहाँ पर। सबसे बड़ी दोस्तों बटन की दृष्टि से देखा जाए तो स्पेस की है, ये आपकी, ये आपसे पूछा था। चलो
अब आगे चलते हैं दोस्तों, न्यूमेरिक कुंजी दोस्तों। ये न्यूमेरिक कुंजी मैंने बताई थी दोस्तों, 0 से 9 संख्या होती है 10 तक। सर 10 कैसे हो गई? तो 0 1 शामिल हो गया ना। न्यूमेरिक कीपैड में कुल 217 की होती है, नम लोग के माध्यम से ऑन ऑफ दोस्तों किया जाता है। अब आप कहोगे सर 17 कैसे होगी? तो 17 दोस्तों आपको बता देता हूं। 10 तो ये हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10 से 1, अब नम लोग अपने ऑफ करने के बाद दोस्तों, नम लोग जैसे ऑन किया तो कीबोर्ड कैसे हो जाएगा? नम लोग ऑफ। अब देखो यहाँ पर स्क्रीन पर है, नम लोग ऑन है और ऑफ है, ये देखो। अब ऑफ है ना, तब तो दोस्तों नम लोग हम कीबोर्ड का प्रयोग किस प्रकार के करेंगे? ऐसे की होती है इसमें प्रयोग करेंगे। और ये बटन कहां पर होते हैं? एक तो दोस्तों 8 के ऊपर होता है ये बटन, ये होता है 2 के ऊपर, ये होता है आपका 6 पर, ये होता है दोस्तों आपके 4 पर। पहले आपने दोस्तों सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा, अपने कीपैड मोबाइल आता था उसमें, नोकिया वगैरह में। वहां पर आपको इन बटनों के माध्यम से भी चला सकते थे दोस्तों, जहां पर सांप को इधर ले जाने के लिए, इधर इधर। लेकिन आप अपने 2 4 6 8 बटन का प्रयोग करके भी सांप को इधर उधर ले जा सकते हैं ना। वही सेम दोस्तों कीबोर्ड है, ठीक है। और फिर दोस्तों 8 4 की ये हो गई। फिर अपने होम पेज पे जाने के लिए HM, फिर एंड की पर जाने के लिए आपका पेज डाउन PD आपका ये 1 पर होता है, ये PD 3 पर होता है, ये आपका होम बटन 7 पे होता है। प्यूस बटन दोस्तों ये आपके कितने पर हो गया? 9 पे। और एक होती है डिलीट की, यहाँ पर 4 4 8 तो ये होगी, और एक डिलीट की होगी 9 दोस्तों। कुल मिला के आपकी 9 की होगी ये। अब 9 7 में दोस्तों आपको, और वहां पर आपकी कितनी होगी? 17 दोस्तों। 17 रूप में अलग अलग रूप से कार्य करती है दोस्तों। वैसे तो 19 फंक्शन हो गए ना अलग अलग। अब दोस्तों आपकी इसमें जो 17 की है वो किस प्रकार है, अब बताता हूं बेटा। यहां पर एक एक काउंट कर लो। 7 से ऊपर होता है नम लोक, फिर आपका कीबोर्ड, 1 मिनट, यहां पर खाली पेज यहां पर मिल जाएगा ना, ये देखो। एक तो हो गया नम लोक ऊपर ऊपर। उसके बाद दोस्तों पास में ये बटन हो गया एक स्टार वाला। और एक दोस्तों आपका कौन सा बटन होता है? यहां पर होता है एक का बटन, यहाँ इस प्रकार का। फिर यहाँ पर प्लस का, ये माइनस का आ गया, फिर इंटर का बटन आ गया, फिर ये आपके कितने? 7 8 9, 4 5 6, 1 2 3, और यहाँ पर दोस्तों 0 आ गया, फिर डिलीट आ गया। ये इस प्रकार के ये बटन होते हैं 17, ठीक है। चलो गोल मत हो जाना, आपको बस मैं प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूं। आपको बस ये चीज याद रखनी है, अगर ज्यादा नहीं हो रही तो बस इतनी चीज याद रख लो। फिर यहाँ पर आपकी न्यूमेरिक कुंजी कितने होती है? संख्या होती है 10। संख्या के अंदर देखी जाए 10 होती है। कुल पेड की संख्या बात करें, कुल बटन कितने होते हैं न्यूमेरिक के अंदर? 17। अब होते हैं दोस्तों फंक्शन की। दोस्तों फंक्शन की, मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा। फंक्शन की, फंक्शन की का दोस्तों प्रत्येक कीबोर्ड के अंदर दोस्तों अप 1 से लेकर अप 1 से लेकर अप 12 होती है फंक्शन की, जो प्रत्येक प्रोग्राम में अलग अलग, यानी प्रत्येक सॉफ्टवेयर में अलग अलग रूप में दोस्तों इनका उपयोग किया जा सकता है। एक अब MS वर्ड में किसी प्रकार का प्रयोग करेगा, ओपी अपने एक्सेल में किसी प्रकार का, पावर पॉइंट में अलग प्रकार के, और ब्राउजर के अंदर अलग प्रकार के दोस्तों ये फंक्शन की कार्य करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कितनी होती है? 12 होती है संख्या की दृष्टि से। शॉर्टकट बनाने में तो सर्वाधिक दोस्तों इनका उपयोग किया जाता है। अब पहली दोस्तों, अब सारी आपको याद रखनी नहीं है, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन सी है। एक तो पहले याद रखनी, मैं अंत में बता दूंगा, ठीक है ना। पहली होती है F1 हेल्प वाली, जिसके द्वारा किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए तो। F2 होती है रीनेम करने के लिए। F1 का मतलब दोस्तों जिससे आपके, अब इसके आगे लिख लेना, जिससे प्रोग्राम में यूजर कार्य कर रहा है, यानी जिस प्रोग्राम में यूजर कार्य, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लिख लेना, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, कर रहा है उससे संबंधित मदद दोस्तों, ये इसके अंदर ले जाती है दोस्तों, ठीक है। अप टू रीनेम, किसी भी फाइल की, यानी इसकी सहायता से किसी फाइल या फोल्डर या आइकन आदि का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। ये फाइल फोल्डर का नाम परिवर्तन। अब दोस्तों अब कंट्रोल के साथ अप टू दबाओगे तो क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप प्रिंट करते दोस्तों, अभी कंट्रोल के साथ F12 दिखाया है, कंट्रोल के साथ F2 दबा के दिखा, तो ये देखो, या काम नहीं करेगा क्या? कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है क्या?
एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, यहां से कर जाए। ये अभी दोस्तों प्रिंट अपने रिकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों, इस वजह से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कोई भी प्रिंट निकालते हो उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपको इसी के माध्यम से देखने को मिलता है। आपको किसके माध्यम से? कंट्रोल के साथ F2। F3 किसी प्रोग्राम को सर्च करना, किसी भी प्रोग्राम में आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, कोई भी यूजर दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल या फोल्डर आइकन या प्रोग्राम को सर्च करने के लिए उसको इसका प्रयोग करेगा F3 का। F4 का रिपीट या रिडू, यानी आपको किसी भी आपकी चीज लिख दी, उसको डिलीट कर दी, उसको वापस रिपीट करने के लिए दोस्तों आपको प्रोग्राम में, यानी किसी भी प्रोग्राम को रिपीट लास्ट एक्शन, यानी एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट में अंतिम कार्य को दोहराने के लिए रिडू किया जाता है। अंडू के लिए दोस्तों अलग की होती है, रिडू के लिए अलग की होती है, आगे बताएंगे एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो। एल्ट प्लस F4 दबाओगे तो क्या होगा? क्लोज एनी प्रोग्राम विंडो। दोस्तों आपके कोई भी प्रोग्राम की विंडो खुल रखी है, एल्ट के साथ F4 दबा दो, सारी विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। F5 दोस्तों रिफ्रेश। दोस्तों यह काम दोस्तों कई अपने अलग अलग काम में करता है, रिफ्रेश करने के लिए भी काम में आता है। F5 दोस्तों आपके पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए भी काम में आता है दोस्तों, यानी F5 का प्रयोग दोस्तों कहां कहां पर हो रहा है? ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करने के लिए, एमएस पावर पॉइंट में दोस्तों आपकी स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, और शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा? पावर पॉइंट के अंदर जिस स्लाइड से हो उस स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना। अगर डायरेक्ट आप दोस्तों F5 दबाओगे पावर पॉइंट में तो क्या होगा? एक नंबर स्लाइड से स्टार्ट होगा। अगर आपके दोस्तों 500 पेज की आपके साथ पास पीपीटी है और आपको मन में है कि सर मुझे 100 नंबर से स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ अपने पहले 100 नंबर पर चले जाओ, फिर शिफ्ट के साथ दोस्तों F5 दबा दो, तो 100 नंबर से पीपीटी स्टार्ट हो जाएगी प्रेजेंटेशन। और आप डायरेक्ट F5 दबाओगे तो दोस्तों कहां से स्टार्ट होगा? एक नंबर से। 6 दोस्तों वेब ब्राउजर में एड्रेस बार जानने हैं तो दोस्तों इसका प्रयोग आपका किया जाता है, याद रखना एड्रेस बार दोस्तों। अब 7 स्पेलिंग एंड ग्रामर दोस्तों चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रामर संबंधी दोस्तों या स्पेलिंग संबंधी कोई भी त्रुटि है उनको हल करने के लिए। F8 एमएस वर्ड में 2 बार F8 दबाने का शब्द सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों, एमएस वर्ड में दोस्तों F8 एक बार दबाओगे कुछ नहीं होगा, 2 बार दबाओगे सब सिलेक्ट होगा, 3 बार दबाओगे पूरी लाइन, और 4 बार दबाओगे दोस्तों पूरा पैराग्राफ। यह काम करता है दोस्तों F8, यानी माउस के राइट बटन के समान ही कार्य करता है, लेफ्ट समझ सॉरी। उसके बाद दोस्तों F8 के बाद F9 बचा, इसमें नहीं लिखा है क्या? चलो F9 में लिख देता हूं बेटा, यहाँ पर आप नहीं लिखे नोट्स के अंदर। F9 दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ, F9 आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। ये दोस्तों ईमेल सेंड करने और रिसीव में आउट जो एमएस आउटलुक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईमेल आपने खोल रखा है, उसके अंदर जो आपको रिसीव करना है या सेंड करना है उससे संबंधित आउटलुक आपका ओपन करने के लिए F9 का। F10 प्लस शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे दोस्तों, माउस में राइट बटन के रूप में कार्य करेगा दोस्तों आपके F10 शिफ्ट के साथ। और डायरेक्ट F1 F10 दबाओगे दोस्तों क्या होगा? किसी प्रोग्राम विंडो में मेन्यू बार में जाने के लिए, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, यानी डायरेक्ट F10 दबाओगे मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। और F11 क्या करोगे दोस्तों? F11 से किसी भी फुल स्क्रीन आपको, अब मैं F11 दबा रहा हूं, देखो स्क्रीन फुल हो रही है, जूम हो रही है ना, ये आपको यानी जूम करने के लिए, उसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। आप 12 की बात करें, इसे दोस्तों सेव करने के लिए, सेव एज। सेव एज का मतलब होता है आपने कोई भी फाइल सेव कर रखी है उसको वापस दोबारा सेव करने के लिए। कंट्रोल F12 का मतलब है सेव फाइल को, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल आप सेव किया है उसको दोबारा ओपन करने के लिए ये आपका प्रयोग किया जाता है। अब आपको मुख्य मुख्य चीजें बता देता हूँ कौन कौन सी आपको याद रखनी है शॉर्टकट की दोस्तों, क्योंकि वो तो 100% पूछी जाएगी। एक तो F1, एक F2, एक F4, एक F5 और एक F7, और एक दोस्तों आपकी F12। ये दोस्तों मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारी है लेकिन ये तो याद होनी चाहिए। अब इतनी याद कर लोगे, पीछे 3-4 बच्चे वो भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। ठीक है, ये होती है फंक्शन की बेटा। ठीक है, चलो नोट लगाकर याद रखिएगा। एस्केप यानी किसी कार्य को कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। एस्केप बटन का किसके लिए? किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए। लॉक की कितनी होती है दोस्तों? पता है क्या किसी को लॉक की कितनी होती है? मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। लॉक की होती है दोस्तों 3।
कैप्स लॉक ऑन, ऑन करने पर दोस्तों किस आप कैप्स लॉक ऑन करोगे दोस्तों, अल्फाबेट में लिखा है अपने, ऑन करोगे कैपिटल में लिखा जाएगा ABC, और कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे तो ABC इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। ये होता है कैप्स लॉक। अब आपसे पर्सन एग्जाम उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए पूछा जा सकता है, कैप्स लॉक होने पर किस प्रकार के लेटर टाइप होंगे। वो इस प्रकार का दे देगा, इस प्रकार का दे देगा, इस प्रकार का दे देगा, और इस प्रकार का दे देगा। यानी कैप्स लॉक ऑन होने पर किस प्रकार के लेटर लिखे जाएंगे दोस्तों, सारे कैपिटल में होंगे, और ऑफ होने पर सारे स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे। ये आपसे एग्जांपल देखिए पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका नम लॉक, नम लॉक के माध्यम से दोस्तों किस प्रकार के शब्द आपके लिखे जा सकते हैं। न्यूमेरिक की को बंद करता है दोस्तों, ये न्यूमेरिक की होती है, उसे क्या करेगा, बंद करने का कार्य दोस्तों यही करेगा नम लॉक। न्यूमेरिक की लॉक होने पर एरो की के समान कार्य करेगी दोस्तों, किस समान में, एरो की होती है उसके समान दोस्तों ये कार्य करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिक लॉक जो एरो बटन होते हैं ना, मैंने बताया था ना, ये आपके बटन इस रूप में लॉक करने पर। और स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल बार को लॉक करना दोस्तों, स्क्रॉल लॉक का काम होता है स्क्रॉल बार को लॉक करना। टॉगल की कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, किसी विशेष फंक्शन में ऑन ऑफ करना दोस्तों। टॉगल की का आपका किसी प्रोग्राम के लिए अलग अलग है दोस्तों, ऑन करना है, ऑफ करना है, ये काम किया जाता है। कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सारे काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अब बात है दोस्तों एरो की, एरो की कौन कौन सी होती है, नेविगेशन की भी इन्हें कहा जाता है। यह दोस्तों प्रत्येक कीबोर्ड में 4 होती है, +4 यानी 8 हो गई। सर ये कैसे, 4 तो स्पेशल होती है ये आपकी, और दोस्तों 4 तो ये होगी, 4 आपकी नमलोक वाली, और अपने नमलोक होने पर दोस्तों ये चलती है, वो 8 होगी ना, समझ में आ गया। वो किस प्रकार की होती है, एक तो ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है। अब इसी हिसाब से काम होता है दोस्तों। पैराग्राफ में ऊपर जाना है तो ये बटन दबाओगे, नीचे जाना है ये दबाओगे, और ये आप साइड में जाना है इस साइड, और इस साइड के लिए इस साइड ये की। अब दोस्तों यानी ये तो हो गई अप एरो, ये हो गई डाउन एरो, ये हो गई आपकी राइट एरो, ये होगी लेफ्ट एरो दोस्तों। कर्सर के एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए दोस्तों अप एरो दबाओगे, याद रखना एक लाइन ऊपर जाने के लिए। अब आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओगे कितना ऊपर जाएगा, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओगे कितना जाएगा। अब डायरेक्ट की दबाओगे तो एक लाइन ऊपर जाएगा। एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों मैं दिखा होता हूँ, एमएस वर्ड खोल के एक बार, एमएस वर्ड दिखा देता हूँ दोस्तों। हम्म, एक मिनट, मुझे चीज देखनी थी दोस्तों, कहाँ पर है ये तो फाइल, चलो कोई ना, इसी इसी में चेक करवा देता हूँ आप। अब देखो कर्सर यहाँ पर है, अब देख लेना कर्सर कहाँ पे बेटा, अब ध्यान जूम कर लेता हूँ थोड़ा, फिर आपको सर दिखाई नहीं दे रहा। ये देख लो, अब कर्सर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ पर है कर्सर, अब मुझे अप एरो दबाऊंगा तो एक लाइन, वो एक लाइन ऊपर चला जाएगा, ये देखो। डाउन एरो वापस नीचे, इससे नीचे दबाऊंगा तो वापस नीचे, इससे नीचे डाउन एरो ही है। अब लेफ्ट साइड जाना है दोस्तों, लेफ्ट साइड जाने के लिए दोस्तों कौन सी की दबाता हूँ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एरो दबाने पर इस साइड जाएगा, और राइट एरो दबाने पर इस साइड, ये काम करता है दोस्तों। एक एक अक्सर दोस्तों या एक एक लाइन ऊपर नीचे जाने पर कार्य करने हेतु दोस्तों आपका इनका प्रयोग आपका किया जाता है, याद रखना। यानी अप एरो कर्सर एक लाइन ऊपर जाना, डाउन एरो एक लाइन नीचे आना, लेफ्ट एरो कर्सर एक अक्षर बाईं ओर, एक अक्षर जाएगा, शब्द नहीं जाएगा, और राइट एरो एक अक्षर दाईं ओर जाना। कई बार दोस्तों यहाँ पर शब्द देता है एग्जामिनर, और शब्द देख के पूछ लेता है तो गलत हो जाता है प्रश्न। विंडो की, इस की के द्वारा कंप्यूटर को स्टार्ट किया जा सकता है। विंडो की के द्वारा कंप्यूटर को क्या किया जाता है, स्टार्ट। कंट्रोल+S के बटन दबाओगे तो भी दोस्तों विंडो ओपन हो जाएगी, विंडो आपकी कंट्रोल के साथ एस्केप, ये देखो आपकी विंडो, विंडो खुल गई ना, ये आपका कार्य करती है आपकी। चलो, अब होती है दोस्तों बैक स्पेस की और डिलीट की, इनमें अलग अलग काम होता है दोस्तों। बैक स्पेस में अलग काम होता है, डिलीट की में अलग काम होता है। सर ये कैसे होता है, तो ये कैसे होता है तो मैं बताऊंगा बेटा, इसे थोड़ी मैं आगे चला जाऊंगा और आपको बताऊंगा नहीं। बैक स्पेस किस तरह पढ़ता हूं,
कर्सर के बाएं भाग पर आपका यानी कर्सर के बाएं भाग पर आपका स्थित अक्षर एक एक करके हटाया जाता है दोस्तों, तो उसके अंदर आपका प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस की। कैसे लिया जाता है मैं बताऊंगा बेटा। अब देखो आप डिलीट की दबाओगे तो इस की के द्वारा कर्सर के दाएं वाला भाग पर स्थित अक्षर को एक एक करके डिलीट करके हटाना। बैक स्पेस की कराओगे, यहाँ पर कर्सर आपका बैक स्पेस की दबाते हैं दोस्तों, ये अक्षर डिलीट होगा, यानी पीएसपी क्लासेज है, यहाँ पर कर्सर आपका पी डिलीट होगा, एस डिलीट होगा, पी होगा। और यहाँ पर डिलीट की दबाओगे तो कर्सर के दाएं वाले अक्षर डिलीट होंगे, यहाँ पर सी एल ए एस। प्रयोग करके दिखाऊं आपको, एक बार दोस्तों देख लीजिए, प्रयोग करके मैं दिखा देता हूँ। चलिए ये आप चेक करिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, बैक स्पेस की दबाता हूँ, यहाँ पर कौन सा डिलीट होगा, ये देखो दाया अपना जो लेफ्ट साइड है वो डिलीट हो रहा है। और जैसे ही मैंने आपको अपने डिलीट की दबाई तो कौन से होंगे आपके डिलीट, यहाँ से राइट साइड वाले। ये अपने डॉट लग रहा है यहाँ पर, अभी नम लोग कौन है इस वजह से यहाँ पर ये आप डिलीट हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप डिलीट हो रहा है, ठीक है, ये डिलीट आप कर सकते हो इसके माध्यम से। अब आपको पूरा आप प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देख सकते हो ना आपको। डिलीट की और बैक स्पेस की मैं एग्जांपल देख के समझाया है। बैक स्पेस की का अलग कार्य होता है और डिलीट की का अलग कार्य होता है। बैक स्पेस यानी बैक वाले आपके डिलीट, इस प्रकार समझ लेना, बैक वाले डिलीट करना, और आप बैक स्पेस से बैक वाले डिलीट, और आप राइट साइड वाले डिलीट करने के लिए डिलीट की दबाएंगे तभी डिलीट हो पाएगा बेटा, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलो ये आपको याद रखना है। चलो अगला, प्रिंट स्क्रीन की दोस्तों। प्रिंट स्क्रीन की एक बटन होता है, मैंने यहां पर बताया था आपको, कंप्यूटर के किसी भाग का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, यानी कंप्यूटर का किसी भी भाग का आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। मैं यहां पर दिखा देता हूं, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया, अब देखो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये देखो विंडो ओपन हो गई ना यहाँ पर। अब देखो प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पर मुझे इतना स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया बस, आ गया, फिर से हो गया ये स्क्रीनशॉट। प्रिंट स्क्रीन की के माध्यम से किसी भी भाग का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इमेज बनाने है तो दोस्तों इसका प्रयोग आपका किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन की सहायता से कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे कंटेंट को फोटो लेकर उसे प्रिंट भी दोस्तों किया जा सकता है, जिसे स्निपिंग टूल दोस्तों, एक स्निपिंग टूल भी आपकी स्क्रीनशॉट को ही कहते हैं स्निपिंग टूल। ये विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस के द्वारा आपका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दोस्तों, इसके माध्यम से इसको प्रयोग में लिया जाता है, यानी विंडो बटन प्लस शिफ्ट बटन प्लस एस बटन दोस्तों, इसके माध्यम से अभी एक बार प्रयोग करके, अब मैं नहीं दिखा सकता बेटा, अभी क्लास ऑफ हो जाएगी ना फिर। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस बटन दबाओगे तो आपका स्नैपिंग टूल जो आपका भी खोल रहे था डायरेक्ट वो आपको खुल जाएगा, और जिसे स्क्रीन अपने शॉट लेना कहते हैं दोस्तों, स्क्रीन शॉट है ये, ए मत समझ लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई, इतनी चीजें आ गई दोस्तों। कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा दोस्तों, इस बार मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, ताकि पिछला कोर्स भी मैंने जल्दी करवा दिया था, काफी बच्चे कह रहे थोड़ा समझ में कम आया है, अब आपको दोबारा पूरा समझ में आ जाएगा, आपके पास नोट्स हैं तो। आप देखो होम की, ये दोस्तों मैं एक बात पढ़ा देता हूँ, होम की दोस्तों, कर्सर जिस लाइन में है उसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, पेज की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। अब देखो दोनों चीज, होम की, आप दोस्तों कर्सर जिस लाइन में है उसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए दोस्तों होम की दबाओ। समझ में आया क्या, यहां पर कर्सर है, अब देख लो, अब यहां पर ही कर्सर है, यहां पर मैंने होम की दबाता हूं तो कर्सर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर कंट्रोल के साथ होम की दबाई तो क्या आएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ होम की दबाऊंगा तो दोस्तों क्या आएगा, कंट्रोल के साथ होम की दबाऊंगा तो पेज की शुरुआत में, यानी यहां पर हूं तो पेज की शुरुआत में यहां पर आ जाएगा, ये काम करेगा, अलग अलग कार्य करेगा दोस्तों, याद रखना है। होम के साथ कंट्रोल के साथ ये फंक्शन पूछे जाते हैं। अभी एंड की उसी के हिसाब से समझ सकते हो, कर्सर के लाइन के अंत में जाना, अगर एंड की दबाई, कीबोर्ड के अंदर एंड की बटन होता है वो दबाएंगे तो कीबोर्ड में यहां पर है तो यहां पर आ जाएगा कीबोर्ड में। उसके बाद एंड की के बाद यहां पर आप क्या दबाओगे, फिर एंड, कंट्रोल के साथ एंड की दबाओगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट के अंत में जाएंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट में यहां पर, यानी कंट्रोल प्लस एंड की के माध्यम से डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए आपका इसका प्रयोग करेंगे।
उसके बाद आती है पेज अप की। पेज अप की बात करें, पेज पर जाना पिछले वाले पर दोस्तों, यानी पेज अप करोगे पिछले पेज पर। अभी पेज अप करके दिखाता हूं, ये देखो पिछले पेज पर जा रहा ना, ये सारे काम। और पेज डाउन, तो ये देखो पेज डाउन नीचे वाले पेज पर जाने के लिए। अब पेज अप और पेज डाउन, यहां पर आप चीज थोड़ा सा नोट करिएगा। यहां पर हम कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे दोस्तों, तो कहां पर जाएंगे आप बताओ? पूरे डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। याद रखना, पेज अप की दबा दी कंट्रोल के साथ में, तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। यहां पर तो जा रही पेज के शुरुआत में होम की के साथ आपने कंट्रोल दबाया, और पेज अप की दबाई तो पूरे पेज के शुरुआत में जाएंगे। और पेज डाउन के साथ अगले पेज पर जाना, और यहां पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबा दिया तो पूरे पेज के अंत में जाना। ये सारे कार्य इसी फंक्शन के आधार पर होते हैं। ये अलग बाद में कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन की। यहां तक आप इतना चीज आप नोट डाउन करो, जल्दी से प्रत्येक चीज बताने का प्रयास किया है, किसी भी चीज को छोड़ने का। वैसे नोट्स के अंदर लिखाने की वाली एक्स्ट्रा चीजें है ही नहीं दोस्तों, नोट्स है सारे इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक नोट्स ऑर्डर नहीं किया दोस्तों, नोट्स ऑर्डर कर लेना सारे दोस्तों। मैं एक बार दिखा देता हूं कहां पर हमारे नोट्स है दोस्तों, कितनी शानदार बाइंडिंग के साथ दोस्तों नोट्स अवेलेबल हमने करवा दिए हैं। फिर भी आप किस दोस्तों, किसके अंदर बैठे हो आप, क्यों नहीं दोस्त नोट्स खरीद रहे हो, ये बताओ मुझे तो आप। ये देखो कितनी आसान भाषा के अंदर दोस्तों, देखो बाइंडिंग के साथ पूरे नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। फिर भी आप परचेज नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? परचेज करो, ठीक है।